कहा कि नहीं? बताइए, तुम खाना बनाते हो, किससे कहने आते हो? आपके घर पे भोजन बनता है? आप बताओ किससे कहने आते मेरे यहाँ भोजन बना है? कहो जरा, वो तुम्हें 50 सुना देगा। यानी अपने लिए किया गया तो वो दान नहीं है, जो दूसरों के लिए किया जाता है वो दान कहलाता है। बात समझ में आई? दान और त्याग में अंतर। त्याग उसे कहते हैं जो विपरीत चीज लेकर के आए, दान उसे कहते हैं जो उसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके लाए। आपने आहार दान दिया, क्या मिलेगा? आपने आहार दान दिया, आपको दान के बदले में क्या मिलेगा? आहार दान के बदले में क्या मिलेगा? आहार, भोग भूमि। आपने धन दान दिया तो क्या मिलेगा? धन। आपने आहार दिया तो क्या मिलेगा? आहार। आपने ज्ञान दिया तो क्या मिलेगा? ज्ञान। आपने औषधि दी तो क्या मिलेगा? निरोग, आप बीमार नहीं होंगे। आपने अभय दान दिया तो क्या मिलेगा? जिंदगी। टिट फॉर टैट, इसे कहते हैं डोनेशन। जो दिया वो रिटर्न। हाँ, ये जरूर है, दिया है तो कई गुना रिटर्न होकर के मिल सकता है, लेकिन कई गुना नहीं, कभी दूना भी मिलता है, कभी 10 गुना भी मिलता है, कभी 100 गुना भी मिलता है, कभी लाख गुना भी मिलता है, कभी करोड़ गुना भी मिलता है, और कभी अरब गुना भी मिलता है। अलग अलग कहते हैं ना, हियर द पुअर गॉड विल हियर यू। Hear the poor, God will hear you. You give will 1 pice, God will give 10 million. Hear the poor. आगे समझ में नहीं आई? गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। Hear the poor, God will hear you. You give will 1 pice, God will give 10 million. आ गई समझ में? हाँ, अब समझ में आ गया। बताइए, 1 पैसा देने के बदले में 1 लाख कैसे मिलता है? लाइन लग जाए। अगर यहां हम काउंटर लगा दें और उस पर कहें तुम 1 रुपया दो, 1 लाख मिलेंगे, बताओ कौन कौन देगा? अरे देगा, तुम तो 1 नहीं, तुम 1 लाख लो। 1 रुपया कौन दे? कोई नहीं देगा 1 रुपया। लेकिन वहां लिखा हो नहीं, एक बार में 1 रुपया ही जमा होगा, तो तुम बार बार लाइन में लग लग के दोगे। और ये आ जाए कि एक आदमी से 1 ही बार लिया जाएगा 1 दिन में, तो ध्यान रहे तुम अपने पूरे खानदान को लेवा लाओ। बोले 1 रुपया तुम मेरा दे दो, क्योंकि 1 रुपये में कितना मिल रहा है? और वो तो कह रहा है तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, लगता है गलत लिखा है, किसी ने भी लिखा हो। 1 पैसा देने में 10 लाख जमती नहीं है। बताओ जमती है क्या? 1 पैसा देने पर 10 लाख। अरे 1 रुपया तो ठीक ठीक बनता था, वो तो 1 पैसा के। तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। बताओ रवि सेन जी, बात जमती है कि नहीं? नहीं जमती ना। बताओ किसी को जम रही है? नहीं जम रही ना। तो हम ये कहेंगे जमा लो, क्योंकि तुम लोग कम दिमाग के हो। इतनी सी बात नहीं जम रही, किसी ने लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है, बस समझने की जरूरत है। तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। अरे 10 लाख भी कम है, वो उससे भी ज्यादा देगा 1 पैसे में। कैसे? आइए हम समझाते हैं। जब कोई बात समझ में नहीं आया करे तो मेरे पास आ जाया करो, हम हर चीज को सिद्ध कर सकते हैं। टू डाई इन हैंडफुल, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। कौन मरता है? चुल्लू भर पानी में कोई मरता है? नहीं मरता, सब मर रहे हैं और चुल्लू भर पानी में ही मरते हैं। टू डाई इन हैंडफुल,
चुल्लू भर पानी में ही मरते हैं। चुल्लू भर पानी का मतलब है हमारे पास साम्राज्य था, अनंत ज्ञान की संपदा थी, इतनी सारी संपदा में अगर हम मरण करते तो निर्वाण हो जाता, लेकिन मर गए जरा सी कुटरिया में। बताओ, एक जरा सी कुटरिया बना ली और उसी में मर गए, उसी में जिए, उसी में मर गए, उसी को बनाने में निकल गए तुम्हारी जिंदगी और उसी में मर गए। तुम चुल्लू भर पानी में मर गए, सारी दुनिया तुम्हारी हो सकती थी और तुमने एक कुटरिया में अब जिंदगी निकाल दी। इसे कहते चुल्लू भर पानी में डूब मरना। कोई मरता नहीं है, लेकिन मरते सब। चुल्लू भर पानी में कोई मरता नहीं है, उसका मतलब है कि कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बना लेना। कीड़े मकोड़े हैं, खाते हैं, पीते हैं, बनाते हैं, मर जाते हैं। ये जिंदगी किसकी है? देखो जरा, जो छोटे छोटे कीड़े पैदा होते हैं बरसात में, ये क्या करते हैं? आए, खाया पिया और मर गए। और अगर हम भी आए, खाया पिया, मर गए, तो हमारी जिंदगी कैसी है? कीड़े मकोड़ों जैसी है और वे चुल्लू भर पानी में मर जाते हैं। अगर चुल्लू भर पानी ले लो, कीड़ा डाल दो, मर जाए। ऐसे ही समझना कि हमारी जिंदगी ही बहुत छोटी है। हम ये कहना चाहते हैं त्याग और धर्म में क्या अंतर है वो देख लीजिए। त्याग और दान में क्या अंतर है? दान वही रिटर्न करता है बड़ा करके, त्याग वही रिटर्न नहीं करता, त्याग उल्टा हो जाता है। इसलिए त्याग धर्म है, दान श्रावक का धर्म है, वास्तविक धर्म तो त्याग है। उत्तम त्याग, उत्तम दान नहीं आया है, उत्तम त्याग। दान तो श्रावक लोग करते हैं और दान तो बहुत सारी संपदा में से एक हिस्सा निकाला जाता है। हम आपको बता दें कितना दान करना चाहिए। अगर आप एक दिन में 1000 रुपए कमाते हैं तो 170 रुपया दान करना चाहिए। कितने? 170 रुपया। सोमदेव कीर्ति आचार्य ने यह बात लिखी है। 170 रुपया काहे के हैं? 1000 रुपये आपने कमाई की है तो 170 रुपये कहां के हैं? ये साधु के ऊपर खर्च करने के दान के हैं। मंदिर में खर्च करिए, साधु के लिए लगाइए। ये इसलिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए 83 रुपये दिए हैं, 830 रुपये तुम्हें खाने के लिए दिए। 170 रुपये किसके लिए दिए? मंदिर के लिए और साधु सेवा के लिए। हुआ ये, तुम तो रोज 1000 क्या 10-10 हजार की इनकम हुई और पैसे इकट्ठे होते गए और ये धन इकट्ठा होता गया मंदिर का और घर में इकट्ठा कर लिया, जेब में रख लिया। कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गए, गिरोगे, पिटोगे, छुड़ जाएगा, खो जाएगा, कोई उठा ले जाएगा, जाएगा, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और अगर तुमने न्याय का धन अपने पास रखा है, कोई नहीं उठा सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कोई उठा ले। और अन्याय का तुम्हारे पास है, अगर किसी साधु का धन आप अपने पास रखे हुए, साधु का धन मतलब यानी जो साधु के लिए खर्च किया जाना था, धर्म के लिए खर्च किया जाना था, और हमने उसे कहां रख लिया? अपने पास निकलेगा। अब कैसे निकले? पिटाई करके निकल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, बीमारी दे करके निकल सकता है। नंबर 3, अटैक में आकर के निकल सकता है। नंबर 4, चोरी हो सकती है। नंबर 5, खो सकता है। कुछ भी होगा, तुम्हारे हाथ से जाएगा। इसलिए सही तरीका क्या है? हमें दान कर देना चाहिए, ये सही तरीका है। अब कुछ नहीं होगा, ना तुम बीमार होगे, ना अटैक आएगा, कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। दान और त्याग में यही अंतर है। दान में रिटर्न है, त्याग में अपोजिट। ये बात समझ लीजिए। त्याग किसका किया जाता है? त्याग किया जाता है मिथ्यात्व का। और हमने अगर मिथ्यात्व का त्याग किया है तो क्या आएगा बताइए? मिथ्यात्व का त्याग करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मिथ्यात्व का त्याग करेंगे तो क्या मिलेगा? सम्यक दर्शन। उल्टा मिला।
त्याग किया जाएगा अज्ञान का, अज्ञान का त्याग करेंगे क्या मिलेगा? ज्ञान। उल्टा मिला। और धन का त्याग करें, धन का दान करेंगे तो क्या मिलेगा? धन। दान वही है जो रिटर्न ज्यादा बढ़ा करके लाता है। दान एक जुए के समान है। जुआ में दिया कम जाता है और मिलता ज्यादा है। दान एक जुए के समान है। पैसे लगाते हैं, पैसे मिलते हैं। क्या हुआ? बस ये जरा अच्छी क्वालिटी का है और जुआ तो पाप है। लेकिन हम तो समान बता रहे हैं, यानी जुए में और दान में एक समानता बैठ रही है। जुए में धन लगाते हैं, धन आ जाता है। दान में धन लगाते हैं तो धन आ जाता है। अंतर इतना है, जुए में लगाएं तो जरूरी नहीं है कि आएगा, और दान में लगाएंगे तो जरूरी है आएगा, कहीं से भी आएगा। भाई यही अंतर है। जुआ तो पाप है, उसमें आ भी सकता है और जा भी सकता है, लेकिन दान में तो नियम से आना ही है। इसलिए दान धर्म है और जुआ पाप है। त्याग और दान में यही अंतर है। हम अज्ञान का त्याग करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, मिथ्यात्व का त्याग करेंगे तो सम्यक्त मिलेगा, पाप का त्याग करेंगे तो पुण्य मिलेगा, बुराई का त्याग करेंगे तो अच्छाई मिलेगी, अवगुणों का त्याग करेंगे तो गुण मिलेंगे। लेकिन दान में आहार का त्याग किया है तो आहार ही मिलेगा, दूसरी चीज नहीं मिलेगी। दान और त्याग में यही अंतर है। इसलिए त्याग मुनिराज किया करते हैं और दान श्रावक लोग किया। श्रावकों का ज्ञान, श्रावकों का त्याग धर्म की ओर ले जाता है, साधु का त्याग केवल ज्ञान की ओर ले जाता है। अगर श्रावक त्याग कर दे तो वह साधु की तरफ बढ़ता है, वह साधु बनता जाता है। और अगर साधु त्याग कर दे तो साधु के लिए फिर अंतरंग परिग्रहों का त्याग बताया है, श्रावकों के लिए बहिरंग परिग्रह का त्याग बताया है। आप बहिरंग वस्तु का त्याग करिए। जब शौच का दिन था तब लोभ का त्याग कराया था, यानी इच्छाएं रोक दीजिए। आप आगे की इच्छाएं बनाएंगे तो आपकी भागदौड़ चालू हो जाएगी, और अगर इच्छाएं रोक देंगे तो आप कहते हैं अब जो बाहर में जो बचा है उसको भी निकालिए। गंदा पानी आ रहा था, गंदा पानी टैंक में आ रहा था, और टैंक के पानी को फिल्टर करना था, तो पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? पहले गंदे पानी को रोकेंगे। तो पहले लोभ का त्याग करा दिया। आगे इच्छाएं नहीं बनाइए कि हमें 4 मंजिल मकान बनाना है, दूसरा मकान बनाना है, एक प्लाट और खरीदना है। नहीं नहीं, इच्छाएं खत्म करिए। तो पहले तो तुम्हारी इच्छाओं का त्याग करा दिया, पानी को रोक दिया। अब जो टैंक में जो पानी है उसको फिल्टर करेंगे, अब उसमें से कचरा निकाल के बाहर फेंकेंगे। ये त्याग का दिन है। जो हमारे इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ है इसका त्याग करना है, इसको हमें हटाना है। इसलिए इसे दान का है। विचार करो, त्याग ना होता तो क्या होता? चलो हम कह दें कि त्याग मत करो, चलो किसी का भी त्याग मत करो, क्लियर? केवल पाते रहो, छोड़ो मत। मान लोगे मेरी बात? बोलो, तैयार हो जाओ। हम छोड़ेंगे नहीं महाराज जी, अच्छी बात बताइए। हम तो पाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। बोलिए तैयार? बताओ जल्दी। कोई तैयार नहीं। इसका मतलब है त्याग भी जरूरी है। रोटी खाते हैं, तुमने पा तो लिया, अब छोड़ो मत, त्याग मत करो। आप त्यागने का नियम ले लो, मर जाओगे, दूसरे ही दिन मर जाओ। गर्भ तो धारण कर लिया स्त्री ने, अब त्यागे नहीं तो क्या होगा? मरेगी। अगर भैंस के थनों में दूध आ गया और भैंस त्यागे नहीं, हम नहीं त्यागेंगे, क्या होगा? मरेगी। त्यागना भी जरूरी है और प्राप्त करना भी जरूरी है। आपने कपड़े में साबुन लगाया, अब बताइए धोओगे कि नहीं? नहीं नहीं, जब लगाया है तो धोए क्यों? बताइए, साबुन लगाया है कि नहीं? अब धो क्यों रहे? धोएंगे नहीं तो साफ नहीं होगा। हाँ, लगाया था तो मैल को हटाने के लिए, और धोएंगे तो
साफ करने के लिए तो लगाना भी जरूरी है और धोना भी जरूरी है, कमाना भी जरूरी है और त्याग करना भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। बात तर्क से है। बादल पानी भर के ले आए और बादल का नहीं हम बरसाएंगे नहीं, तो वे बोझ के मारे ही मर जाएंगे। वे पानी लाएंगे त्यागेंगे तो बादलों की ओर लोग नजर भी डालेंगे और धन्यवाद भी देंगे। और अगर त्यागा नहीं, ध्यान रहे, आप बताइए देने वाले की प्रशंसा करते हैं या रखने वाले की? देने वाले की दुनिया प्रशंसा करती है, रखने वाले की कोई प्रशंसा नहीं करता। कितने भी रखे रहो, तुम सोने की ईंटें रखे रहो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, मर जाओगे यही नहीं पता चलेगा कि कहां रख गए। और ऐसे भी कई हैं, कई नेता लोग हैं जो लोग कौन सी बैंक में, स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक, उसमें जमा करते हैं, कोड वर्ड होता है, बेटा को भी नहीं मालूम मर गए। अब बताओ, मर तो गए, अब कहां गया? आखिरकार उनकी बैंक में धन बढ़ गया, गया कि नहीं? ये उन्हीं का जाता है जो बिना दिमाग के होते हैं। जो दिमागदार होते हैं वे अपना धन लेकर के जाते हैं, छोड़ करके नहीं जाते। मुझे याद आता है, व्यक्ति के पास 50 लाख रुपया थे, 50 लाख रुपया थे, उसकी 7 लड़कियां थी, 7 लड़कियां थी और लड़के थे नहीं, 7 दामाद आ गए उसकी सेवा करने। क्या के लिए आए? 50 लाख थे, नहीं तो को आरो। 50 लाख थे, 50 लाख लेने के लिए आए, लेकिन वो एक साधु से जाकर के उनकी भेंट हो गई। कहीं साधु उन्हें मिल गए और साधु ने उन्हें समझाया, देखिए तुम्हारे पास पैसा है और सारी लड़कियों के पास धन है, सभी लड़कियां संपन्न है, क्या जरूरत है इनको देने की? अरे जरा कहीं तीर्थ क्षेत्र पर लगा करके जाओ तो तुम्हारा ये धन तुम्हारे साथ में चला जाएगा। उसकी समझ में आ गई, उसने एक स्टाम्प मंगाया, शेखर जी के लिए इतने, महावीर जी के लिए इतने, और लिख करके स्टाम्प पे साइन करके बैंक को थमा दिया। वो आए तो साधु ने कहा, देखो ये 50 लाख अपनी अंठी में बांध करके ले गए, ये मरे तो 50 लाख अपनी अंठी में बांध करके ले गए, वहां पहुंचेंगे इनको तत्काल चेक मिलेगा 50 लाख का।